न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागन्रविः क्रुद्धाशी विशदष्टदुर्जयविशद ज्वालावली विक्रमो विद्याभीषजमन्त्रतोय हवनैर् याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः सन्तप्तोत्तमकाञ्चन क्षितिधरश् श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसान्तच्चरणप्रणामकरणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्कर्षत व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी चतुर्थ काव्य त्रैलोक। पहले उच्चारण देखते हैं फिर लय देखेंगे। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मकान नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् न स्याच्चेत्त
तव पाद पद्मयुगलस् स्तुत्यापगा वारणम् त्रैलोकेश्वर भंगलब्ध विजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस् स्तुत्यापगा वारणम्। अब आप दोहराएंगे। त्रैलोकेश्वर भंगलब्ध विजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस् स्तुत्यापगा वारणम्। चेत, चेत का अर्थ होता है यदि। तव पाद पद्म युगल स्तुत्यापगा, आपके पाद पद्म युगल रूपी अथवा आपके पाद पद्म युगल की स्तुति रूपी आपगा न स्यात्, यदि आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी न स्यात् न होती, किस रूप में न होती? वारणम, निवारक के रूप में, रक्षक के रूप में। यदि आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी न होती तो कालोग्र दावानलात् को वा प्रस्खलति, इह इस लोक में, इस धरती पर आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी न होती, रक्षा करने वाली वह नदी न होती, तो कालोग्र दावानल, काल अर्थात मृत्यु रूपी उग्र दावानल, भयंकर जंगल की आग, ये संसार वन है और उसमें जो आग लगी वो मृत्यु की आग है, तो उस भयंकर मृत्यु की आग से को वा प्रस्खलति,
कौन प्रस्खलित हो सकता था, अर्थात कौन बच सकता था। उस आग की चपेट में प्रत्येक प्राणी आ जाता। बस यही है कि आपके चरणों की जो स्तुति है वो मरण को प्राप्त होने वाले जीवों को भी मृत्युंजय बना देती है। तो यही कह रहे हैं आचार्य शांतिनाथ भगवान के सम्मुख, वो स्तुति में निमग्न होकर कह रहे हैं कि हे भगवान, वह काल रूपी उग्र दावानल कैसा है। संसार रूपी वन में जो अग्नि लगी हुई है, वन की अग्नि को दावानल अथवा दवानल कहते हैं। उग्र यानी प्रचंड है, वो किसी के वश में नहीं है। और वह कैसी अग्नि है, वो काल रूपी अग्नि कैसी अग्नि है, तो उसका वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं त्रैलोकेश्वर भंग त्रैलोक्य, अर्थात त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम। व्याकरण में ऐसा रूप बनता है, तीन लोकों के समूह को त्रिलोकी कहते हैं और त्रिलोकी को ही त्रैलोक्य कहते हैं। आपको स्मरण होगा त्रैलोक्य शब्द भक्तामृत स्तोत्र में भी आया है। बत्तीसवें काव्य में गंभीर ताररव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। और भक्तावर में त्रिलोकी शब्द भी आया हुआ है, बस उसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो त्रिलोकी का षष्ठी में रूप कैसा बनेगा, त्रिलोक्याह। तो त्रिलोक्याह जो रूप है भक्तामर स्तोत्र में 35वें काव्य में आता है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः। त्रिलोकी दीर्घ ई था, पंचमी षष्ठी विभक्ति में त्रिलोक्याः रूप बन गया। यहाँ पर त्रैलोक्य शब्द का प्रयोग किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। तो तीन लोक से संबंध रखने वाले जो ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ वहाँ के जो प्रधान प्रमुख है। जैसे मनुष्य लोक में प्रमुख कौन, चक्रवर्ती। अधोलोक में प्रमुख कौन, नागेंद्र। ऊर्ध्वलोक में प्रमुख कौन, इंद्र। तो तीनों लोकों के ईश्वरों को भंग करने से, अर्थात काल जो है वो किसी को छोड़ता नहीं, सबको नष्ट कर डालता है। तो इन तीनों लोकों के ईश्वरों का भंग करके लब्ध विजय उस काल रूपी उग्र दवानल ने, उग्र दावानल, दावानल दवानल एक ही बात है, यहाँ पर दावानल शब्द का प्रयोग है। तो काल रूपी उग्र दावानल ने तीनों जगत के स्वामियों को भंग करके लब्ध विजय, विजय उपलब्ध कर ली। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि काल जो है वो त्रिलोक विजयी हो गया। त्रिलोकों के स्वामियों को जिसने पराजित कर दिया, नष्ट कर दिया, तो काल के लिए यह विशेषण दिया है। वह विजेता है, काल बहुत बड़ा विजेता है।
और कैसा है यह काल? अत्यंत रौद्रात्मकान, अत्यंत रौद्र स्वरूपी है। रौद्र का अर्थ होता है क्रूरता से युक्त, क्रूर, करुणा रहित। यह काल जिस प्रकार वृद्ध को उठाकर ले जाता है, उसी प्रकार एक बालक को भी ले जाता है। यह दुर्बलों को और बलवानों को समान रूप से नष्ट कर डालता है। यह निर्धन धनवानों को भी नष्ट कर डालता है। यह सुंदर कुरूपों को, दोनों को समान रूप से नष्ट करता है। यह कायर और वीर दोनों को नष्ट कर डालता है। इसको किसी पर दया नहीं आती। स्त्री पुरुष सबको यह काल ग्रस लेता है, नष्ट कर डालता है। तो काल रूपी उग्र दावानल तीनों जगत के स्वामियों को भंग करके विजय प्राप्त करने वाला होता है और अत्यंत क्रूर स्वरूपी होता है, किसी को नहीं छोड़ता। और नाना जन्म शतांतरेषु, नाना प्रकार के जन्म है इस जगत में। और शतांतरेषु, सैकड़ों जन्मों में संसारिण जीवस्य पुरतः, हमेशा संसारी जीव के सामने खड़ा होता है यह काल। ऐसा कौन सा संसारी प्राणी है जिसके जीवन की समापन वेला में काल उसके सामने न खड़ा हो? संसारिण जीवस्य पुरतः, सैकड़ों जन्मों में भी अगर अपन अनुसंधान करके देख ले, अन्वेषण करके देख ले, तो यही प्राप्त होगा अपने को कि नाना जन्म शतांतरेषु, कितने भी प्रकार के जन्म क्यों न हो, संसारिण जीवस्य पुरतः कालोग्र दावानलान, संसारी जीव के सामने आपको काल रूपी उग्र दावानल ही मिलेगा। तो कोवा प्रस्खलति इह, इस धरती पर कौन उससे प्रस्खलित हो सकता था, कौन उससे बच सकता था? और केन विधिना, किस विधि से बच सकता था कोई काल से? मृत्यु से बचने की कोई विधि है क्या? लेकिन अंतिम पंक्ति में आचार्य कहते हैं कि आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी है। देखो, जब वन में आग लगती है तो जो हाथी भैंसे नदी के अंदर चले जाते हैं वो उस अग्नि में प्रज्वलित नहीं होते, वो दावानल में भस्म नहीं होते, बाकी सबको वो आग जला डालती है। संसार रूपी वन की काल रूपी आग सबको नष्ट कर डालती है। लेकिन जो भगवान की स्तुति रूपी नदी में, भगवान के चरणों की स्तुति रूपी नदी में, देखिए फिर चरणों की बात आ रही है यहाँ पर। नदी में चले गए तो नदी में थोड़ी पानी आग जलेगी, वहां सुरक्षित हो जाते हैं। तो वो आपका वारणम, वो नदी जो है वह वारण है, निवारण करती है, अग्नि का निवारण करने वाली है, रक्षक है। अब यहां पर अर्थ तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, पर इसमें ये जो स्तुति है ये दो प्रकार की बताई गई है। एक द्रव्य स्तवन और दूसरा भाव स्तवन। जैसे पूर्व सत्र में अपन ने देखा नमस्कार भी दो प्रकार का होता है, अंतरंग नमस्कार, बहिरंग नमस्कार, भाव नमस्कार, द्रव्य नमस्कार। इसी तरह यह स्तुति भी दो प्रकार की होती है, द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति। तो
पूर्वाचार्यों ने कहा है कि जब कोई साधु ध्यान में लीन हो जाते हैं और ध्यान में लीन होकर परम समाधि को प्राप्त होते हैं, परम समाधि का अर्थ समाधि मरण नहीं है, परम समाधि का अर्थ शुद्धोपयोग है। वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ निश्चय व्रत होता है, वहाँ निश्चय प्रतिक्रमण होता है, वहाँ निश्चय प्रत्याख्यान होता है, वहाँ निश्चय स्वाध्याय होता है, वहाँ निश्चय षडावश्यक होते हैं, सब कुछ वहाँ होता है जब वो ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो वो अवस्था इस जीव को संसार से पार लगा देती है। तो जो संसार से पार लग जाते हैं उनको संसार रूपी वन संबंधी काल रूपी अग्नि कैसे जला सकती है? नहीं जला सकती। और ये तो अर्थ हुआ बहुत उच्च भूमिका का, पर अगर अपन भक्ति की भूमिका में विचार करें तो कई बार ये द्रव्य स्तुति भी चमत्कारी होती है, और इस स्तुति से भी जो चिकित्सा विज्ञान की अपेक्षा अथवा आयुर्वेद शास्त्रियों की अपेक्षा मरणोन्मुख मानव हैं, वो भी वहां से रोग मुक्त होकर, स्वस्थ होकर सुरक्षित लौट आते हैं। अनेकानेक घटनाएं हैं शांत्यष्टक स्तोत्र से संबंध रखने वाली। कुछ घटनाओं को सुनाने की भावना होती है हमें। हमारे जीवन से संबंध रखने वाली घटना भी है और अन्य साधुओं के, गृहस्थों के जीवन से संबंध रखने वाली भी घटना है। ये तो सीधा शांतिनाथ भगवान से कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी रक्षा करती है, और इसमें जयरागम के कारण कार्य विधान का उल्लंघन भी नहीं होता, क्योंकि यदि मरण काल सम्मुख है अर्थात आयु समाप्त होने को है, तब आयु तो समाप्त होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान की स्तुति करते हुए यदि आयु समाप्त हुई तो वह मृत्यु के लिए एक चुनौती होगी, ऐसी चुनौती कि साधारण प्राणी मरण काल में भयग्रस्त हो जाता है और कभी वेदना से व्यथित भी हो जाता है, कभी आकुल व्याकुल भी हो जाता है। जिसने भगवान के चरणों की स्तुति करते हुए अपनी आयु पूर्ण की है, उसकी मृत्यु के लिए यही चुनौती है कि हे मृत्यु, मैंने शांतिनाथ भगवान के चरणों की भक्ति पूर्वक इस जीवन को पूर्ण किया है। तुम भक्त को कितने बार मार सकती हो, मैं देखना चाहता हूं।
मृत्यु कहेगी, प्रत्येक संसारी प्राणी को मारना मेरा एकमात्र कार्य है। यदि तुम संसार से पार लग गए तो तुम्हें छूना मेरी क्षमता से परे हो जाएगा। लेकिन हां, अब मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्योंकि तुमने भगवान के चरणों की भक्ति की है और ये अकाट्य सत्य है कि मरण काल में भक्ति में लीन होने वाला प्राणी कुछ ही भवों में मृत्यु की मृत्यु बन जाता है, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो मरण काल में समाधि भक्ति के अंदर भी एक बड़ा सुंदर काव्य आता है। जो भी रचनाकार हो समाधि भक्ति के, उन्होंने अपनी भक्ति को पराकाष्ठा तक ले जाकर भगवान से प्रार्थना की है। बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। आबाल्याज्जिन देव देव भवतः श्रीपादयोः सेवया सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोऽद्ययावद्गतः त्वां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कंठोस्त्वकुण्ठो मम। देव देव जिन, हे देवों के देव, हे आराध्यों के आराध्य जिन प्रभु, आबाल्यात जब से मैंने धर्म प्रारंभ किया, वो मेरा प्रारंभ काल बाल्यकाल था। वहां से लेकर अद्य यावत आज के दिन तक भवतः श्रीपाद योः सेवया, आपके लक्ष्मी संपन्न चरणों की सेवा के साथ कालः गतः, मेरा काल व्यतीत हुआ, मेरा जीवन व्यतीत हुआ।
और आपके चरणों की सेवा सेवा सक्त विनेय कल्पलतया, कैसी बन गई वो सेवा? वो सेवा ऐसी सेवा थी कि सेवा में ही आसक्ति रखना उसका एकमात्र कार्य था, और सेवा में आसक्त एक विनय संपन्न भक्त के लिए वह सेवा कल्पलता बन गई। अर्थात मैं कर्म भूमिज हूँ, भोग भूमिज नहीं हूँ। भोग भूमिज जीवों को 10 प्रकार के कल्प वृक्ष प्राप्त होते हैं। मुझे आपके चरणों की सेवा रूपी कल्प लता प्राप्त हो गई। कल्प वृक्ष तो नहीं मिला, लेकिन आपकी जो चरण सेवा थी वो मेरे लिए कल्प लता बन गई। त्वाम तस्याह फलम अर्थ ये, उससे, उस भक्ति सेवा रूपी कल्पलता से मैं प्राण प्रयाण क्षणे, अब मेरे प्राणों के प्रयाण का क्षण निकट आ चुका है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा अंतिम क्षण हो, मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, तब मैंने जीवन भर भक्ति करके जो पुण्य कमाया है उसका फल मैं इसी जीवन के अंत में चाहता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। त्वाम अर्थ है ये, मैं बस आपको चाहता हूं। मुझे जितना भी पुण्य मिला है उसके बदले मैं केवल आपको चाहता हूं। और तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने, आपके नाम से संबंध रखने वाले जो वर्ण है अर्थात अक्षर हैं, शांतिनाथ अथवा शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ऐसे जो भी अक्षर हैं उनके पढ़ने में कंठोस्त्वकुंठो मम, मेरा कंठ खुला रहे। जीवन भर मैंने जो आपके चरणों की सेवा की है उसका फल मैं आपसे मांग रहा हूं। एक तो उसका फल मैं ये मांग रहा हूं कि बस आप मुझे प्राप्त हो, और आपके साथ साथ मेरे अंतिम श्वास से आपका नाम उच्चारित हो। बस यही मेरी प्रार्थना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी भक्ति के बदले मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी भक्ति से भक्त को मोक्ष स्वयं प्राप्त होता है, उसको चाहने की आवश्यकता नहीं है, वो बस आपको चाहता रहे तो सब काम अपने आप हो जाता है। इसीलिए पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो जिन पूजाष्टक नाम का प्रकरण है, 19वां प्रकरण है, उसमें 8 द्रव्यों में केवल 2 द्रव्यों में उन्होंने भावना की है अपनी।
बाकी द्रव्यों में उन्होंने भक्ति की है बस। 2 द्रव्यों में क्या भावना की? पहले तो उन्होंने ये कहा, जल का क्षेपण करते समय वो कह रहे हैं, जन्म जरा मरण अनलत्रयस्य विद्यापनाय प्रवरवारिकृतं धारात्रयं क्षिपामि। अर्थात जन्म जरा मृत्यु रूपी जो आग लगी हुई है आत्मा में, ये जो अग्नित्रय है, 3 तरह की आग है, उसको बुझाने के लिए मैं उत्तम जल की 3 धारा छोड़ता हूं। पहली बात। फिर उसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, कोई इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं, सिर्फ भक्ति। इनके बदले मैं क्या चाहता हूं? कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति। और इसके बाद अंत में फल में ये कह रहे हैं कि मैं उत्तम फल को पाने के लिए उत्तम फलों से आपकी पूजा करता हूं। फलैहि परिपूजयामि, फलों से आपकी पूजा करता हूं, उत्तम फल जो कि मोक्ष फल है उसको पाने के लिए। इतना पर्याप्त है। बार बार अपन क्यों बोले? 2 बार बोलना पर्याप्त है। तो कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। समाधि भक्ति में जो रचनाकार है वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने बाल्यकाल से लेकर मरण काल तक जो आपकी भक्ति की है, आपके चरणों की सेवा की है, वो सेवा आज कल्प लता बन चुकी है। और जैसे कल्प वृक्ष से भोग भूमिज जीव याचना करते हैं तो उनको इष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, मैं कर्म भूमिज होकर भी कल्प लता से अपने इष्ट की याचना कर रहा हूं। और वो याचना क्या है? कि मैंने जो भी सेवा की है उसके फल स्वरूप मैं आपको चाहता हूं और अंतिम श्वास में आपका नाम लेना चाहता हूं, बस। और कोई वस्तु मुझे इष्ट नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ लिखा है कि यदि आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी न होती, रक्षा न करती, तो फिर संसार रूपी वन में लगी हुई मृत्यु रूपी अग्नि से कौन किस उपाय से बच पाता? अर्थात कोई भी नहीं बचता, सब उसमें भस्म हो जाते। लेकिन हमें नदी मिल गई है, इसलिए नदी में अपनी रक्षा हो जाती है। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। विविध सैकड़ों भवांतरों में काल दवानल सर्वजयी, शक्र चक्रधर धरणेन्द्रों का विध्वंसक विध्वंसमयी। उस निर्दय से इस भवन में कोई कैसे बच पाता, तव पद पंकज की स्तुति सरिता अगर नहीं होती त्राता। ओम ह्रीं मृत्युवन्नी निवारणाय श्री शांतिजनाथ जिनेन्द्र चरण कमल युगल स्तवनाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।